नमस्कार दोस्तों। यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सक्सेस स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रमोद भाई है। प्रमोद भाई ने अक्टूबर और नवंबर ये दोनों महीने में उन्होंने टोटल 1,10,000 रुपए सिर्फ ट्रेडिंग से कमाए हैं। तो चलिए प्रमोद भाई से ही जान लेते हैं उन्होंने ऐसे कैसे कैसे कर लिया। प्रमोद भाई सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चेतन सर। पहले पहले मैं आपका थैंक यू बोलना सकता हूँ सही दिल से। आपने मुझे सुनहरा मौका दिया, आपके चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन करना करके देना चाहता हाँ हूँ। प्लीज दीजिए। मेरा नाम प्रमोद आयरे। मैं उल्लासनगर में रहता हूँ। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, आदित्य बिरला ग्रुप में असिस्टेंट मैनेजर करके वर्क करता हूँ। मैं वर्किंग सिर्फ शिफ्ट ड्यूटी में करता हूँ। मोस्टली मुझे फुल डे मुझे टाइम नहीं मिलता है। और जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के हिसाब से जब भी टाइम मिला उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो प्रमोद भाई आप शायद शिफ्ट में काम करते हो जहां तक मुझे मालूम है। यस सर, शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड नाइट। तो आप ट्रेडिंग कभी करते हो अगर शिफ्ट में काम करते हो तो। नहीं, ट्रेडिंग का बहुत है। अगर मुझे सेकंड शिफ्ट रहेगा तो सवेरे का मॉर्निंग का टाइम मिलता है। अगर नाइट शिफ्ट रहेगा तो मुझे 2 या 3 घंटा मिलता है टाइमिंग, यानी पूरा दिन मुझे नहीं मिलता है। यानी मैं पूरा दिन में ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए जो टाइमिंग मिलता है उसी टाइमिंग को मैं सुनहरा मौका करके और ट्रेडिंग का मुझे प्रॉफिट में करके वो कैसे करने का, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ मैं। ओके ट्रेडिंग प्रमोद भाई सबसे पहले तो मैं जस्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू जाता हूँ। आपका जो डिटेल्स है जो हमारे टू यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो ग्रुप है आप जहाँ पे आपके रेगुलर प्रॉफिट्स आते थे वो हम एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। यस। राइट। तो ये शायद यस सर, थर्ड यस ऑफ सर। अक्टूबर को आपको प्रॉफिट हुआ था 4.5 यानी 4,500 यस यस रुपये यस। को आपका प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट आपने यस इमीडिएटली नेक्स्ट दिन ट्रेड लिया था। सॉरी ये थर्ड का है। थर्ड का आपको 4,500 का प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट डे यस यस, राइट सर। 4 अक्टूबर आपने ट्रेड लिया था फिर से हम्म। 5,900 रुपया 5,900 रुपीज का यस। प्रॉफिट हुआ था। राइट। आपने दो ओके दिन ओके। लगातार प्रॉफिट राइट राइट। कमाया था। उसके बाद में यस सिक्स। सर। हाँ ये सिक्स को है। सिक्स को आपको 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ था। मैं जस्ट यस लोग सर, राइट जानने के सर, लिए राइट। उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ये 10 लगभग 20,000 हो गया। 20,000 के बाद में आपका जो नेक्स्ट ट्रेड था लगभग 11 तारीख को था। तो शायद आपका छुट्टी बाकी का चीजें होगा तो उसके हिसाब से आपने तभी ट्रेड लिया था। ये जस्ट मैं जानकारी के लिए सबको यस सर, बताने यस। के लिए बता रहा हूँ वहां पे ताकि इमीडिएटली हमको पता भी चले। तो 11 को आपका नेक्स्ट यस ट्रेड सर। था। तो 11 को ये प्रमोद भाई ने डिटेल्स भेजा था ये तकरीबन 8,000 हो गया। तो हमारा जो यस, प्रॉफिट है राइट सर। 28,500 हो गया। फिर नेक्स्ट आपने जो ट्रेड लिया था 13 तारीख को लिया था। यस, 13। 13 तारीख का आपने जो प्रॉफिट्स खुद के भेजा है उसकी डिटेल्स हम चेक कर रहे हैं सर जी। तो ये प्रमोद भाई यस का यस फिर यस से सर। आ गया ये 10,000 का ट्रेड हो गया 10,600 रुपया। तो ये हो गया 39,000। और फिर इसके बाद में आपका जो ट्रेड था 14 को था इमीडिएटली नेक्स्ट डे। तो ये आपने तकरीबन 9,700 रुपीज। राइट। तो यस यस प्रमोद सर, भाई राइट सर, राइट ये सर। आपने ट्रेडिंग कैसे किया था यानी आप बीटीएससी ट्रेड्स लेते तो कैसे कैसे यानी आपको सबसे पहले तो क्या फर्क लगा सब चीजों में। नहीं सर, सबसे जो मैं जो पहले मैं जो ट्रेडिंग करता था, उसके बाद आपने जो मुझे सिखाया और टाइमिंग का कैसे करते हैं, वो टाइमिंग के हिसाब से ट्रेनिंग करने लगा मैं। उसके सपोर्ट लाइन, रजिस्टर लाइन, मैं मैं एक्चुअली मेरा मैं टारगेट फिक्स करके रखा है। दिन में मुझे 5,000 करने का, यानी फर्स्ट मंथ में 5,000 मुझे प्रॉफिट करने का है। 5,000 प्रॉफिट हो गया इनफ मेरा। फिर मुझे अब मैं 5,000 प्रॉफिट कर सकता हूँ तो उससे आगे भी जा सकता हूँ। सर आपको पूछा मैं, सर 5,000 में कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, उसके आगे जाओ क्या सर? ओके, गो एड। उसके बाद में मेरा टारगेट रखा 10,000, 10,000 दिन का कमाने का। ओनली 10,000, 10,000 मेरा हो गया मार्केट क्लोज। मैं सिर्फ 3 टाइम करते, मॉर्निंग तो 10 से 11, 11 और 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक, और 3 से लेके 3:30 बजे तक। यानी तो मेरे प्रमोद भाई प्रीशियस हम जो जो देख टाइम रहे हैं टाइम आपके जो ट्रेड्स है रेगुलरली तकरीबन 10,000 के 8,000 के 10,000 के साथ यस वो वही रेंज में देख रहे हैं यानी आपका जो टारगेट है बेसिकली उसके आसपास आ गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप शायद लगा के उसके हिसाब से हाँ, ट्रेड को छोड़ देते थे पैसे मिल गया नहीं मिल राइट सर, गया। राइट। राइट। राइट सर, राइट। तो डिसिप्लिन में डिसिप्लिन मेंटेन किया सर मार्केट में। गुड गुड गुड। तो तीन बातों में आपने सबसे पहले बताई कि आपने एक सबसे पहले जो डिसिप्लिन वे से काम करते थे एक आपने शायद टाइमिंग का बात बताया। हाँ सर, टाइमिंग का मतलब मैं अभी टाइमिंग का जो आपने मुझे बताया, टाइमिंग के हिसाब से मुझे शिफ्ट के हिसाब से मुझे
10 से 11 बजे तक मुझे टाइम मिलता है, सेकंड शिफ्ट रहेगा, मॉर्निंग का 9 बजे उठे हो, 10 से 11 बजे टाइम। फिर आफ्टरनून का मैं थोड़ा सर्च किया, तो आफ्टरनून का टाइम जब भी फॉरेन का मार्केट ओपन होता है 1 बजे से 1 बजे से 1:30 2 बजे तक। उसके बाद जो क्रूशियस टाइम रहता है, जो बड़े बड़े बिग इन्वेस्टर जाते हैं 3 से 3:30 बजे तक, वो जो 3 टाइम रहता है, 3 टाइमिंग के हिसाब से मैं बाकी अनदर टाइमिंग पे मोस्टली मैं ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। वो मैं डिसिप्लिन किया 3 टाइम पे ट्रेडिंग करने का, और ट्रेडिंग करते विथ स्टॉप लॉस। भले मुझे 5,000 प्रॉफिट ना हो, मगर मुझे 1,000 रुपये नुकसान ना होना चाहिए। स्टॉप लॉस ला के स्टॉप लॉस ट्रेड करते करते जाओ, स्टॉप लॉस करो और हाइजिंग करो। हाइजिंग करो मतलब बॉटम में लेके रखा, और टॉप में एक पी लेने का, उसके बाद एक सी टॉप का पी लेके रखने का, बॉटम से सी लेके रखने का। और मुझे, ये और टाइम तीसरी पे बात है सी सर और ने, पी लेते थे कैसे थे? क्योंकि आपका यहाँ पे दिख रहा है, अगर हमने नहीं। ट्रेड देखा है तो कुछ ट्रेड्स में आपको हम्म, नुकसान हुआ है, कुछ ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप ये कैसे करते थे? यानी नीचे के लेवल पे उसके हिसाब से कैसे आपका स्ट्रेटेजी क्या होता था? नहीं, मेरा मोस्टली स्ट्रेटेजी क्या है सर, नीचे के मार्केट जब भी लो जाता है, लो जाए तो मार्केट में मैं सी, अगर हजार 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 के 100 का मैं सी लेके रखेगा। और मार्केट फिर उसका रेजिस्टेंस लाइन कितने किधर तक आने वाला है, रेजिस्टेंस लाइन मुझे पता है 150 तक आने वाला है, सपोर्ट लाइन है, उसके हिसाब से वहां पे एक पी लेके रखता हूँ मैं। यानी मार्केट मेरा ऊपर भी गया 150 तक गया, 150 तो मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर मार्केट नीचे भी गिरने लगेगा तो मेरा पी है, ए सी मेरा हट जाएगा, और पी का मुझे, पी में भी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। यानी तो इस मार्केट तरह से हेजिंग आप करना, हेजिंग करते मार्केट थे? हेजिंग है। हेजिंग हेजिंग सर, हेजिंग मेरा वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट मुझे मार्केट का लगा है। हेजिंग करके मार्केट हेजिंग और स्टॉप लॉस लगाओ। जो आदमी स्टॉप लॉस लगाएगा वो मार्केट में लॉस होगा नहीं उनका। मार्केट में प्रॉफिट कम होने दो, कोई इश्यू नहीं सर। मैं टारगेट है 5,000 प्रॉफिट होता, मुझे 50,000 नहीं चाहिए। कंसिस्टेंटली मुझे 5-5 हजार चाहिए। एक दिन में 50,000 नहीं कमाने का। 5-5 हजार में कंसिस्टेंटली कमाएगा तो मेरा 1.5-2 लाख रुपए होता है। तो प्रमोद भाई, हमने जो देखा है, आपने तकरीबन 3 अक्टूबर से लेके ये जो आपका ट्रेड यस। था ये 14 अक्टूबर का था, यानी तकबक यस सर। आपने 10-15 दिन में उसके हिसाब से वो करवा लिया। और उसके बाद में अगर हम चेक करते हैं तो आपका कोई खास ट्रेड्स नहीं है, आपका जो डायरेक्टली ट्रेड आता है 9th को आ रहा है, 9th ऑफ यस सर। यस नवंबर सर। को। तो ये बीच में ऐसा इतना टाइम पीरियड क्यों गया? आप शिफ्ट में काम करते हो नहीं इसलिए? नहीं नहीं, उसमें बीच में तो शिप में काम का हुए के, और मेरा जो कजिन ब्रदर उसका शादी था, इसलिए शादी में मैं एंगेज था। इसके लिए वो अच्छा अच्छा। टाइम अगर मैं फ्री नहीं है तो वो टाइम मैं फैमिली के लिए दिया था। तो आपको बोलना है आपने फैमिली का सिर्फ जो टाइम 15 दिन रहता है। ट्रेडिंग करके आपने महीने में 50,000 कमा लिए थे अक्टूबर के महीने में? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। गुड, ओनली अच्छी बात 15 है, दिन क्या। अच्छी बात है। और फिर अगर हम नवंबर का ट्रेड देखते हैं आपका, तो आपका नवंबर का जो पहला ट्रेड था वो तकरीबन 9 तारीख को था। चलिए हम नवंबर में नौ यस सर। तारीख के महीने दिन में जाते हैं। बेचारा आपको ट्रेड बता ओके। देता हूँ क्या है क्या नहीं। तो ये यस आपका सर। 10 नवंबर का ट्रेड है। आपने जो लिया हुआ है ये शायद आपने बीटीएसटी ट्रेड लिया था। यस सर, एटीन बीटीएस थाउजेंड दिया का था। कॉल लिया था और 18,100 का पुट लिया था, और शायद आपने ये कोट नेक्स्ट डे लिया के लिए कवर किया था। था। हाँ। राइट तो सर। मैं जस्ट वो भी दिखा देता हूँ। ये था 10th नवंबर को, और 10th नवंबर से आपने वो ट्रेड कंटिन्यू किया है नेक्स्ट डे के लिए। यस सर। तो नहीं, शायद आपने शाम के टाइम तक भेज दिया था उसको। ये जो था ये पहले का आपने ट्रेड लिया था, तो मॉर्निंग में आपने स्क्रीनशॉट भेजा था तकरीबन ओके राइट। 9 के पास में, 9:36 के हाँ। पास, 9:36। 9:30 और सर। आपने जो ओके। ट्रेड है वो तकरीबन निकाल दिया है 12:30 के पास में। यस सर, बराबर है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी क्या था, यानी क्या आप उसमें सोचते थे इंपॉर्टेंट? नहीं, स्ट्रेटेजी मेरा एक स्ट्रेटेजी में सिंपल स्ट्रेटेजी लगा है। जो मार्केट जब भी ओपन होता है 9 o'clock को, 9 सवा 9 को मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद बहुत से लोग ओपन होने के बाद मार्केट में 10 बजे के बाद इन्वेस्ट एंट्री करते हैं। वो टाइम खाली रहता है, वो टाइम में मार्केट में एंट्री मारो। मार्केट में अप जाएगा तो अप ही जाता है वो टाइम में। और दूसरा 1 बजे के बाद जो फॉरेन मार्केट ओपन होता है उसके बाद, और एंड का 3 से 3:30 तक। तो क्योंकि प्रमोद भाई, बीच में हमने जो मार्केट देखा है ये हफ्ते में आपने एक ही ट्रेड लिया है, वो ट्रेड था उसके हिसाब से था। यस। उसके बाद में जो आपने ट्रेड लिया वो डायरेक्टली 23rd को है, ट्वेंटी यस थर्ड सर। नवंबर को। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो बीच में शायद आपका यस सेकंड यस शिफ्ट है, राइट। इसलिए फिर और शादी में भी आप तो लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो और ट्रेडिंग भी कर रहे हो। लोग तो दोनों यस छोड़ सर, देते यस हैं सर। जनरली। तो नहीं 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 सर। जो ट्रेड देख रहे हैं फैमिली आपने, तो आप फर्स्ट। दोनों साइड से उसके हिसाब से, यानी लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो, ऐसे हो गया है। पैसे भी कमा रहा है सर, एकदम परफेक्ट जो तो नेक्स्ट आपका जो जो आपने ट्रेड जो था सीख। तकरीबन 23rd को था। तो यस सर, ट्वेंटी यस थर्ड का बराबर है। जो ट्रेड है मैं जस्ट बता देता हूँ। और ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने सोच, मुझे याद है कि आपने सोच समझ के सब डिटेल्स दिखा के और फिर बाद में ये ट्रेड लिया था, और आपको जो प्रॉफिट हुआ था वो यस सर। था
38,440 का प्रॉफिट हुआ था, जो आपने सी में भी लिया था दो और पी में भी, यानी दोनों साइड में आपने उसके हिसाब से प्रॉफिट्स कमाया था। तो इसके बारे में हमको जरा राइट। बताइए, आपका एक ट्रेड निफ्टी में था और दूसरा बैंक निफ्टी में था। यस यस, राइट सर। तो इसके पहले आप सिर्फ सर निफ्टी में काम करते थे, बैंक निफ्टी में काम करते थे, कैसे? नहीं, मैं पहले सिर्फ निफ्टी में काम, बैंक निफ्टी में मैं बाद में सोचा बैंक निफ्टी क्या रहता है। बैंक निफ्टी में मैं इंटरेस्ट लिया, बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया, निफ्टी का ट्रेड में फटाक से ऊपर गया। मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा खेलता ना हूं, उस दिन बैंक निफ्टी भी खेला नहीं। बैंक निफ्टी क्या था, अरे ये तो बैंक निफ्टी भी इजी है। मतलब निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी दोनों में लिया तो मुझे प्रॉफिट हो गया। मतलब शादी में जो खर्चा हुआ पूरा खर्चा मेरा निकल गया एक ट्रेड में। ये बहुत अच्छी बोले चलो बात शादी बताई। का खर्चा हुआ, 50,000 खर्चे हुआ, अभी तो पैसा निकालने का है किधर से। बेस्ट वे क्या है, मार्केट। चलो मार्केट में स्टडी करो और खेलो, मार्केट में पैसा करो, एंजॉय करो, और ही पैसे से एंजॉय करने का। मार्केट में मेरा फंडा वही है, लाइफ जियो। और मेरा अभी ये करने के बाद सर मुझे लाइफ एकदम टेंशन फ्री होने लगा है। मुझे पता है क्या करना है, कैसा है, डिसिप्लिन मेरा खुद के स्वभाव में डिसिप्लिन आ गया। जो मार्केट में डिसिप्लिन है, मैं खुद के लिए डिसिप्लिन, इतने बजे उठना है, 8 बजे उठना ही है। उसके बाद एक्सरसाइज करने का है, बुक पढ़ने का है, उसके बाद ही ट्रेडिंग करने का है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने का, नाश्ता करने का, 1 बजे लेने का। उसके पहले बीच में मैं ट्रेड देखता भी नहीं, भले मार्केट 100 पॉइंट जाओ या 2,000 पॉइंट जाओ, कुछ लेना देना है, तो मेरा आप वो टाइम टाइम के पे हिसाब स्टॉप से लॉस लगा निकलना है। देते हो, कैसे करते हो? नहीं, मैं स्टॉप लॉस हाई वाला टॉप लॉस लगा देता हूँ। वो टाइम में मार्केट जाके जाके अगर मैं 100 का लिया, मैं 200 का स्टॉप लॉस लगा देगा। छोड़ो, मार्केट जाके जाके 200 गया तो मेरा लक हो गया, मार्केट में 40,000 निकल गया। नहीं तो मेरा तो मार्केट चल गया। तो आपने ये अरे ट्रेड लिया सिंपल तो फंडा। 38,000 का जो ट्रेड लिया था आपने, तो आपने तो एक निफ्टी में लिया था और दूसरा बैंक निफ्टी में लिया था, तो दोनों उसके बैंक हिसाब से निफ्टी आपने में लिया लिए। था। तो आपको ऐसे कुछ नहीं डर नहीं लगा था कि भाई इतना अमाउंट हो गया तो मैंने अभी अपना मेरा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए, ऐसे कुछ लगा नहीं आपको? नहीं नहीं, वैसा नहीं सर। मैं ट्रेड लगाया था, उसके बाद में स्टॉप लगा कर छोड़ दिया था। वो मार्केट इतना अप गया और स्टॉप लॉस लगे, स्टॉप लॉस तोड़ के मेरा प्रॉफिट बाद में देखा, अरे 34,000, बस मतलब बस मार्केट जीत गया, मतलब आज मार्केट मेहरबान है अपने ऊपर, कोई इशू नहीं। चलो खेलो फिर। उसके बाद लैपटॉप बंद कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ 34 का 50,000 भी कर सकता, मैं बट नहीं, डिसिप्लिन तोड़ने का नहीं। अपना जो डिसिप्लिन रखा है, इतना इतना कमाने का, उतना डिसिप्लिन रखने का, तो क्योंकि सर क्या रहते हैं एक सर चीज है, मार्केट। आपने 23rd को ट्रेड लिया था, आपने इमीडिएटली 24th को भी एक दूसरा ट्रेड लिया, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट कमाया, ऑलमोस्ट 14,000, यानी एक 38,000 का यस वो ट्रेड प्लस ये 13,000 का ट्रेड, ये आपका तो यानी दो ट्रेड तीन ट्रेड में पूरा महीने का पैसा निकल गया। 60,000 तो कैसा आपको सर। 2-3 दिन में ही निकल गया था। यस, 34,000 आया ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा ये हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। मतलब अरे सर 34,000 हो सकता है। तो और कॉन्फिडेंस से मेरा दूसरा दिन और ट्रेड लिया। चलो, जितना कॉन्फिडेंस, जितना मेरा पॉजिटिव होता है ना, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते आता है। अगर कैसा दूसरा एक चीज है सर, मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। अगर हमारा 2,000 3,000 लॉस होता है, लोग क्या होते हैं, लॉस हो गया, मैं लॉस को तो कवर करूँ। लॉस कवर करते करते जाते जाते लोग इतना लॉस का डबल, 5,000 का लॉस रहेगा, 15,000 को लॉस में चलाते हैं। तो लोगों का रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। तुम्हारा लॉस है, 2,000 लॉस हो गया, मार्केट बंद करो। दूसरे दिन ही मार्केट खोलने वाला है, तीसरा दिन खोलने वाला है, सालों सालों मार्केट रहने वाला है। उस दिन नहीं क्या पैसा कमाया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन फ्रेश माइंड से जाओ, फ्रेश माइंड से खेलो। एक दिन में लोग पूरा दिन, क्योंकि क्या फैमिली डिस्टर्ब, सर डिस्टर्ब, काम के ऊपर डिस्टर्ब होता है। मेरा लॉस हो गया, 1,000 रुपये लॉस, मार्केट बंद कर देता है, कोई बात नहीं प्रमोद, अरे आज तुम्हारा नसीब खराब है, आज मार्केट नहीं जाएगा, कल मार्केट ओपन करो, चलो कल खेलो। बस सर सिंपल अभी फंडा। आप प्रोफेशनल टेंशन ट्रेडर ले। बन गए, आपको लगता है? क्योंकि नहीं आप सर, नहीं कंसिस्टेंटली अभी भी, तक नहीं अगर सर। हम देखें तो आपने जैसे बताया जुलाई अगस्त सितंबर में, ये 3 महीने में आपने कंसिस्टेंटली 25,000 रुपया कमाया था। उसके बाद आपने नेक्स्ट कोर्स यस किया, तो अभी आपको 2 महीने से कंसिस्टेंटली 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, यस। आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए हो? नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर में 50%, अगर आपका तीसरा चौथा कोर्स में करेगा तो मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊंगा। आप मुझे गाइडेंस दो, और तीसरा कोर्स कभी लाने वाले हो? जब तीसरा चौथा पांचवा जो जितना आपका कोर्स करेगा, तो मैं बोलेगा सर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बन गया, सर वो अभी तो अपना कुछ नहीं पता। क्राइटेरिया है, अपना क्राइटेरिया सिंपल है, अगर आप 3 महीने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करवाते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए हम उसके हिसाब से लेके जाएंगे, तब तक आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। यस सर, यस सर, यही यही सर बात मुझे आपके बहुत पसंद है। आप जो जो हर एक स्टूडेंट को पर्सनली आप बताते हो, ऐसा करो वैसा करो, वो मुझे बहुत अटैचमेंट है। मतलब आप कैसा एक फैमिली मेंबर जैसे बन गए। अरे चेतन भाई का आज फोन नहीं आया, फैमिली में पूछता है, अरे चेतन भाई का फोन नहीं आया, अरे नहीं नहीं चेतन भाई बिजी रहेंगे, चेतन भाई फोन करो, हाँ ठीक है, हाँ चलो। कोई तो बात है, क्या हो गया, कुछ नहीं, क्या हुआ, आज का प्रॉब्लम क्या है, ग्राफ निकाला है क्या नहीं, हाँ ठीक है सर ग्राफ निकाला, उसमें क्या पॉइंट था, ऊपर गया था, क्यों ऊपर गया,
डाउन गया था, क्यों डाउन गया, उसका मुझे एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है सर, ऐसा ऐसा, हाँ बराबर, ठीक है। फिर रोज आप कैसा, मार्केट बंद होने के बाद सर का मुझे फोन आएगा, प्रमोद भाई आज का किया, आज का ऐसा ऐसा है, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों लॉस हुआ, उसका स्टडी करो, क्यों प्रॉफिट हुआ, उसका भी स्टडी करो, और एनालिसिस ग्राफ निकालो, ग्राफ मुझे डेली सेंड करो। ये ग्राफ सेंड किया, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट दिन का क्या स्ट्रेटेजी है वो बताओ मुझे आगे, उसके हिसाब से ग्राफ बनाओ, स्टडी करो। अरे सर मतलब ऐसा टीचर रहते, बेस्ट टीचर रहते, गुरु रहते हैं सर, मतलब सब कुछ है हमारे लिए तो। ऐसा सर जो बोलेगा हम वैसे करोगे, जो सर चलिए सर, बोलेंगे ना ऐसा आप करने का बाकी तो। जो यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, अपना टेलीग्राम का चैनल है या फिर यूट्यूब का चैनल है, वो बाकी के जो सब्सक्राइबर्स है उनके लिए आप क्या बताओगे, क्या क्या मैसेज रहेगा आपका? नहीं, बाकी के जो अपने यूनिट टेक्निक से जो फैमिली है हमारी, पूरा जो फैमिली बन गया अभी, सब एन है, सब पूरा फैमिली है हमारा। फैमिली को मैं एक मैसेज देना है तो, जो है हमारा, जो टाइमिंग के हिसाब से काम करो, बराबर है, और मार्केट में हमें रहना है, तो मार्केट में डिसिप्लिन मेंटेन रखो। डिसिप्लिन मस्ट है, डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन मार्केट फिर आपसे छूट जाएगा मार्केट। डिसिप्लिन, और अपना जो गुरु है, सर है, उसका फॉलो अप करो, सर जो बोलेंगे उस हिसाब से जाओ, क्योंकि गुरु से शिष्य बड़ा नहीं होता है। कुछ भी हो जाओ, जो गुरु बोलेंगे, यानी वो हमें सिखा रहे थे, उनको अपने से 10 गुना ज्यादा नॉलेज है। यानी मैं 4-5 ट्रेड में जीत लिया और मैं 60,000 प्रॉफिट कर गया, मैं मतलब बहुत बड़ा बन गया, वो दिमाग में हवा नहीं जाना चाहिए कभी भी। भले मैं 1 करोड़ भी कमाएगा, मेरे दिमाग में हवा नहीं जाएगा, सर इससे आगे क्या करूं आप बताओ। उसके डिसिप्लिन, टाइमिंग करो, हेजिंग करो, वो भी देख के रोज नया नया सीखते हो, बुक पढ़ो, नया सीखो, अपने कोर्स से यूनिट दो, कोर्स पढ़ो, कोर्स में क्या सिखाया है, क्या दो, एक बार नहीं समझा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सर को फोन करो, सर को परेशान करने का। मैं एक बात बता दो, जो सर को फोन करेगा, सिर्फ सबको सर बोल सर दीजिए क्या रात को बोले। परेशान ना करे, दिन में कभी भी परेशान करे। सर रात को 11 बजे से 12 बजे तक फ्री रहते हैं, मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ, उस टाइम में फोन करने का, सर बिंदास फ्री रहते हैं। उस टाइम में सर को क्या डाउट है कुछ पूछने का, मेरा टाइमिंग है 10:30-11 बजे फोन करेगा सोने का पहले, गुरु आज क्या करने का, चलो गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, चलो फिर अच्छी तरह से नहीं, अरे सर का फोन नहीं है क्या, प्रॉब्लम है क्या, ऐसा कुछ होता है। इसलिए मैं सोने के पहले सर को फोन कर दो, सर ऐसा ऐसा है, कुछ गलती हुआ क्या बताओ, हाँ नहीं नहीं ये बराबर है, ठीक है, उसके हिसाब से। मेरा वही है, जो सर बोल रहे हैं फॉलो अप करो, और सर का कोर्स है ना, कोर्स अटेंड करो, कोर्स में जो पढ़ाते हैं ना सर, उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज करो, रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ, रोज नया नया सीखने का। प्रॉफिट आज दिन कमा लिया मतलब मैं बहुत बड़ा सीख गया, ऐसा नहीं है। रोज लर्निंग करो, सर जो सिखा रहे हैं, सर का सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है। मैं 3-4 कोर्स, 3-4 इसमें देखा है, छोटा मोटा इसमें भी देखा है यूट्यूब में, मगर सर का जो है ना टचअप है ना, सर का एकदम बहुत बढ़िया है सिखाने का तरीका, आई लाइक वेरी गुड। दिल से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं यार चैनल है कुछ बोल रहा है ऐसा, सर का सिखाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर जो सिखाते हैं अपनेपन से, अपने बच्चे को कैसे सिखाते हैं, नहीं नहीं, प्रॉफिट लॉस मत करो, प्रॉफिट करो, प्रॉफिट करो, प्रॉफिट, बड़े 1,000 रुपए कमाओ, बड़े 2,000 कमाओ, बड़े 500 रुपए कमाओ, मगर कुछ ना कुछ तो मार्केट से लेके कॉन्फिडेंस जाओ, आता है उससे, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं। आता है, बहुत बड़ी चीज है, कॉन्फिडेंस रहना कॉन्फिडेंस बहुत लेवल जरूरी सर है, क्योंकि बढ़ता है। आपका जब भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। चलो प्रमोद भाई, आपका डेफिनेटली। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अरे धन्यवाद। हम फिर से धन्यवाद मिलेंगे। सर, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद सर, आपने हमें यूट्यूब, अपने यूनिट टेक्निक एनालिसिस फैमिली में बोलने का चांस दिया, आपको धन्यवाद हमारे तरफ से सर। चलो, थैंक ओके, यू सो थैंक यू मच, एक सर। बार फिर से थैंक यू, बाय, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।